नालों की तो नसबंदी हुई है। हमारे नए आयुक्त जो पिछले काफी सालों से हैं, उनके कार्यकाल के दौरान सिर्फ वसई विरार के सभी नालों की नसबंदी हुई है। और इन नसबंदी करने वाले डॉक्टरों ने जो खेल खेला है, यानी जो अवैध निर्माणकर्ताओं ने खेल खेला है, जमीन मालिकों ने जो खेल खेला है, उन तस्वीरों को तो हम लेकर आएंगे। लेकिन ये एकदम नालायकपना वाला काम किया है जो महानगर पालिका का अधिकारी है वो एकदम। और वो वकील है पेशे से, मैं आपको बताता हूँ, पेशे से वकील है। पहले वो सहायक आयुक्त वसई विरार शहर महानगर पालिका प्रभाग समिति जी का वो सहायक आयुक्त भी रह चुका है। और ऐसा अगर शिक्षित आदमी ये नालायकपना वाला काम करता है तो मैं तो कहता हूँ वो जगह छोड़ देनी चाहिए उसे, जिसे इतना ज्ञान नहीं है कि इसको यहाँ रखा गया। अगर कोई कांड होता है तो उसका जवाबदार कौन होगा। बहुत बेबाकी सब इसी प्रकार से खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। हम बस अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहेंगे, नसबंदी वाला अधिकारी, तमाम तरह के आरोप लगने वाला अधिकारी, किसी ने अपने अखबार में हड्डी लिख दिया, किसी ने अपने अखबार में चड्डी लिख दिया, कोई कुछ भी लिख देता है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में शायद अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो वसई विरार महानगर पालिका में मिलेंगे। आप मैं सुपारा फाटा के क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं जहाँ पे आपने कंडोम दिखाया था, तो वो आज जो ये हालात देख रहे हो ये किसी कंडोम से कम थोड़ी है, तो उससे भी बदतर है। फिलहाल आप यानी बसों को भी कंडोम, सवाल ही नहीं उठता, नहीं उससे बदतर है। कंडोम तो यूज करके गटर में फेंक दिया गया, फिर भी आपने खोज के निकाला। और ये तो यूज करने के बाद अस्थायी जगहों पे खड़ी है, इसे आपने अभी तक नहीं खोजा। इसी 4 जगह ऐसी खोज कीजिए, अब तक कितनी तो सड़ गई होंगी। ये इसका जवाब। जमीन पर झाड़ नहीं, अधिकारियों के दिलों में ईमान नहीं, आसमानों में पंछी नहीं, क्या कुछ गायब हो चुका है इस जमीन से। और इस जमीन पर और कुछ क्या होने वाला है, ये तस्वीरें हमारे पीछे बता रही हैं। नए नाले की निर्माण की जा रही है, जो नाला शायद वसई विरार महानगर पालिका अपने जीवन काल में 2020 के बाद नहीं बना सकती। वो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जो नाला बना, इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक शाह सिटी सर्वे की रिपोर्ट में साथी वली में हूँ। साथी वली वाकई में कमाल का इतिहास रखने वाला है, क्योंकि साथी वली मध्य पड़ जाता है और इस मध्य में क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं वो समझ से परे है। हमारे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर लगभग सैकड़ों झाड़ के टुकड़े हैं। ये झाड़ कब थे और ये टुकड़े में कैसे बदल गया, ये सब पे चर्चा करेंगे और आने वाले भविष्य पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ सुरेश तिवारी जी हैं। सुरेश तिवारी जी, ये झाड़ वाल हरे थे या सूखे हुए लाके काटे जा रहे? ये कैसा है कि हमसे तो पूछने से अच्छा है कि आपका जो कैमरा है एक नज़र अपनी तरफ घुमाएं और उससे आप अंदाजा लगा लीजिए जितने झाड़ दिख रहे हैं तो अभी तक तो हरे भरे दिख रहे हैं, तो ये भी हरा ही रहा होगा। ये कैसा है कि जो यहाँ के आपराधिक तत्व जो लोग हैं, जिनको लाज शर्म हया कुछ नहीं है और निडर है, तो ये उनका काम है। उनको बताना होगा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी थी, मैंने उसको खा लिया। लेकिन प्रॉपर्टी तुम्हारी थी, झाड़ किसी का नहीं होता। झाड़ पेड़ जो है ये प्राकृतिक चीज है, और ऐसे प्राकृतिक चीज को नुकसान पहुंचाना मुझे तो नहीं लगता किसी कानून में है। और है तो उस कानून के तहत ये काम भी नहीं कर सकते ना। अभी तक जो दिख रहा है मुझे ऐसा लगता है कम से कम कुछ नहीं तो 100 झाड़ के करीब रहे होंगे, और जो आज के नहीं आदि के होंगे। जब पुराने जमाने के टाइम में पशु पक्षी जो इधर उधर भटकते रहते थे जंगली टाइप के, तो वो उनकी देन है कि ये झाड़ पेड़ तैयार था और प्राकृतिक रूप से अपने को उसका एक ये मिलता था, उसके हवा मिलती थी उससे अच्छा, तो वो छाया भी मिलती थी। कहीं से कोई आया तो वहाँ 10 मिनट जानवर इंसान सभी आराम करते थे। लेकिन आज ये वीरान कर दिया गया है। अब वीरान कर दिया गया, वो इसकी ताकत है, इस पे तो कोई सवाल खड़ा नहीं करता है, और जो खड़ा करता है उसे दबाने की कोशिश की जाती है। फिलहाल हम तस्वीरों में कुछ चीजें बताएंगे कि इस जमीन पर आप देख लीजिए, अब झाड़ नहीं, जमीन पर झाड़ नहीं, अधिकारियों के दिलों में ईमान नहीं, आसमानों में पंछी नहीं, क्या कुछ गायब हो चुका है इस जमीन से। और इस जमीन पर और कुछ क्या होने वाला है, ये तस्वीरें हमारे पीछे बता रही हैं। नए नाले की निर्माण की जा रही है, जो नाला शायद वसई विरार महानगर पालिका अपने जीवन काल में 2020 के बाद नहीं बना सकती। वो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जो नाला बनाया जा रहा है, फिलहाल ये नाला प्राइवेट है या फिर महानगर पालिका बना रही है, ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन हम इतना जरूर बता सकते हैं कि महानगर पालिका अब भविष्य में ऐसे नाले निर्माण नहीं कर पा रही है।
नालों की तो नसबंदी हुई है। हमारे नए आयुक्त जो पिछले काफी सालों से हैं, उनके कार्यकाल के दौरान सिर्फ वसई विरार के सभी नालों की नसबंदी हुई है। और इन नसबंदी करने वाले डॉक्टरों ने जो खेल खेला है, यानी जो अवैध निर्माणकर्ताओं ने खेल खेला है, जमीन मालिकों ने जो खेल खेला है, उन तस्वीरों को तो हम लेकर आएंगे। लेकिन सुरेश तिवारी जी हमारे जिस जगह खड़े हैं, यहाँ महानगर पालिका कुछ बसें भी हैं, इनके विषय में भी कुछ जानकारी दे सकते। ये जैसे आप देख रहे हैं वसई विरार शहर महानगर पालिका परिवहन सेवा, ये दुख की है, सुखा की नहीं है। इसमें लिखा है ना, बहुजन हिताय आणि प्रवास सुखाचं। हे प्रवास दुःखाचा आहे, म्हणजे आता एवढे दुःख झालेलं आहे ना की म्हणजे इथं उभाच राहिलेली आहे। आणि हे बसायचं काय आता बाकी राहिलेलं नाही। जर कोणती गोरगरीबांना जर ही दिला तो म्हणजे आपण गुजर बसर करू सकते हैं। जैसे कि अभी बता रहे वो 41 बिल्डिंग वाले को दिया होता तो कुछ दिन बेचारे तो खाना बना ही लेते और उसके अंदर 2 नींद निकाल लेते थे, उनका दिन गुजारा निकल जाता था। कहीं उनका जो पुनर्वास होता तो अपना बेचारे रह लेते। लेकिन इस तरह सड़ा देना ये पहली जगह नहीं है, ऐसी और 3-4 जगह हैं कि जहां ऐसी बसें सड़ रही हैं। फिलहाल आपने कहा कि किसी के काम नहीं आ रही है, तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम कैमरे पर आपको दिखा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं इसके अंदर मिल रही हैं जिन्हें जानने के बाद आप समझ जाएंगे लोगों के काम आती है। हमने हाईवे पे, नेशनल हाईवे पेलार में हमने एक न्यूज लगाई थी, जहां पर हमने अनलिमिटेड कंडोम्स दिखाए थे। फिलहाल वैसी तस्वीरें तो नहीं है यहाँ पर। ये इसका जवाबदार कोई है? परिवहन विभाग या और कोई, या जो ठेकेदार होगा? इस तरह से नुकसान जो हो रहा है, तो ना तो ठेकेदार का नुकसान हो रहा है, ना परिवहन विभाग के अधिकारी को हो रहा है, ना किसी नेता मंत्री का। ये जनता की चीजें हैं और जनता का नुकसान होता है। 2 रुपये की जगह 10 रुपये भाड़ा लिया जाता है। वो किससे लिया जाता है? जनता से लिया जाता है और उसके बाद इसको सड़ा दिया जाता है। ये एकदम नालायकपना वाला काम किया है जो महानगर पालिका का अधिकारी है वो एकदम। और वो वकील है पेशे से, मैं आपको बताता हूं, पेशे से वकील है। पहले वो सहायक आयुक्त वसई विरार शहर महानगर पालिका प्रभाग समिति जी का वो सहायक आयुक्त भी रह चुका है। और ऐसा अगर शिक्षित आदमी ये नालायकपना वाला काम करता है तो मैं तो कहता हूं वो जगह छोड़ देनी चाहिए उसे, जिसे इतना ज्ञान नहीं है कि इसको यहां रखा गया। अगर कोई कांड होता है तो उसका जवाबदार कौन होगा? बहुत बेबाकी सब इसी प्रकार से खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। हम बस अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहेंगे, नसबंदी वाला अधिकारी, तमाम तरह के आरोप लगने वाला अधिकारी, किसी ने अपने अखबार में हड्डी लिख दिया, किसी ने अपने अखबार में चड्डी लिख दिया, कोई कुछ भी लिख देता है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में शायद अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो वसई विरार महानगर पालिका में। आप देख रहे हैं क्लब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक।